मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर INH00024684 है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड से रिलेटेड। फ्यूजन फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, क्या रीज़न है इस वीडियो को बनाने का, ठीक है, और क्या रीज़न है यहाँ पर ये शेयर से रिलेटेड बातें करने का, मैं ये यहाँ पर क्लियर करूँगा ये सब चीज़ों को। ठीक है ना, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हुई नज़र आई है कि यहाँ पर डीआईज की बाइंग बढ़ी है। ठीक है, जो डीआईज बेच रहे थे वो यहाँ पर इस शेयर के टूटने के बाद जहाँ पर ये शेयर हम देखें तो एक अच्छी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे जाता हूँ और आपको समझ में आएगा। जब आया था एक अच्छी खासी तेजी हुई, हाँ ना, शेयर लगभग 650-700 तक गया। उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट, और इस गिरावट का फायदा डीआईज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक रीज़न ये है, दूसरा रीज़न ये और भी है, वो हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो एक एक करके यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड बातें करेंगे, सब बात करेंगे। बट उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को, ताकि आपको हमारी जो अपकमिंग वीडियोस है सब चीज़ से रिलेटेड वो मिलती हुई नजर आए। दूसरा, आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो हमारी flexicapresearch.com है ना, लिंक नीचे मिल जाएगा, या 8860540501 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा कभी भी अगर आपको बात करनी हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी हो, सीखना हो, समझना हो, है ना, हमारे प्लान्स को गो थ्रू करना हो, तो वेबसाइट के साथ में कॉल कर लीजिए, कभी भी करिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है वो हम साथ में हम ये हमारे बारे में आप जान सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर सिखाते हैं, बड़े सस्ते प्लान हमारे हैं। साथ में हम यहाँ पर एनरोल, यहाँ पर ईयरली हमारे जो पूरा दोनों प्लान्स है वो भी है। इसके अलावा मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान जो 1100 रुपये से शुरुआत हो जाती है, 31,000 रुपये में अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड देते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट का बेस्ट वैल्यूएबल प्लान, मैं इसे कहूँगा कि हमारा बेस्ट वैल्यूएबल प्लान है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से हमारी एंट्री होती है। ठीक है ना, बस सब कुछ यहाँ पर रिस्क के बेसिस पे यहाँ पर हम कैलकुलेट करके चलते हैं, ताकि यहाँ पर कभी भी याद रखिए, पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है मार्केट में पैसे लगाने से पहले। तो वो बचाने के बारे में हम सोचते हैं कि कैसे यहाँ पर बचाया जाए, और वो ही हमारे प्लान्स उसी को यहाँ पर फॉलो करते हैं, हमारे कोर्स उस चीज़ को फॉलो करते हैं, है ना। तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर, सोशल मीडिया की लिंक्स वो मिल जाएंगे, फॉलो कर लीजिए। फ्यूजन फाइनेंस की बात करूं, जैसे कि फाइनेंस लिखा हुआ है, तो फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि प्राइमरली इंगेज इन द माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग एक्टिविटीज़। तो माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे छोटे फाइनेंस देते हुए नजर आते हैं, है ना। लैंडिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और ये जो कंपनी है ना, ये सिस्टमेटिक इम्पोर्टेड नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी प्रोवाइड JLG लोन्स टू फीमेल, है ना। तो ये फीमेल्स को ज़्यादा लोन देते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा जाइए, आपको समझ में आएगी। जो छोटे छोटे यहाँ पर महिलाएं एंटरप्रेन्योर है ना, उन्हें यहाँ पर ये लोन्स देती हुई नजर आती है। MSME बिजनेसेस को ये यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर आती है। जाके देखिए, समझिए, लगभग 2.6 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स है, 1545 ब्रांचेस है, 491 डिस्ट्रिक्ट्स में है, 22 स्टेट्स में है, 70 के मिलियन टोटल यहाँ पर AUM है इनका रुपीज़ में, है ना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ के बारे में जाके देख लीजिए। माइक्रो फाइनेंस MSME कंपनी के बारे में पढ़िए, क्लाइंट की स्टोरी पढ़िए। ये पूरे भारत में फैले हुए हैं, कुछ यहाँ पर जगह को छोड़ के। इनकी ऑफरिंग की बात करें, माइक्रो MSME इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए, इंडिया में मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं यहाँ पर ट्रैक करता हूँ, और मैं आपको भी बताता हूँ, जब भी हम यहाँ पर पूरे मार्केट को ट्रैक करते हुए नजर आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया का जो सबसे पहला है ना, जो लैंडिंग का बिजनेस है, AI हमारे पास नहीं है, सेमीकंडक्टर हमारे पास नहीं है, हमारे पास है केवल और केवल फाइनेंस और बैंक्स, है ना। तो और जो फाइनेंस का सेक्टर है ना, वो इंडिया में बहुत पुराना सेक्टर है हमारे, अगर कल्चर की बात करें, और ये सेक्टर हमेशा सदाबहार सेक्टर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इसे वीकली चार्ट पे लाता हूँ और थोड़ा सा इसे जूम करके आपको दिखाना चाहूँ, तो आपको दिखाई देगा कि फाइनेंस सेक्टर ना हमेशा ही बूम पे रहा है। गिरावट हुई है, नो डाउट, बीच बीच में गिरावट होती रहती है, बट ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आ गया, है ना, स्टेजेस को फॉलो कर रहा है। नो, चीज़ें चल रही है, अच्छे से चल रही है। मल्टी बैगर रिटर्न्स फाइनेंस की बहुत सारी कंपनियों ने दी है। ठीक है, तो क्या ये कंपनी उस तरीके की कंपनी हो सकती है, तो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मार्केट कैप, 2848 करोड़ रुपए की कंपनी है। जब मैं 2848 करोड़ की कंपनी की बात करूं, तो सबसे पहले याद रखिएगा स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं, तो याद रखिएगा हमारे चैनल का नाम स्मॉल कैप है, हमारी एक्सपर्टीज स्मॉल कैप में है। दूसरा, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, शेयर जब भाग रहा है, बड़ा अच्छा नजर आएगा कि शेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल हो गया कुछ ही टाइम में।
और जब गिर रहा है ना तो वही पैसा यहाँ पर छिनता हुआ नजर आता है कि 622 रुपये वाला स्टॉक्स अभी कितने रुपए पे चल रहा है, यहाँ पर 176 रुपये पे। तो यहाँ पर क्या है, मोर देन 50-60% ये शेयर अभी भी क्रैक है, अभी भी नीचे गिरा हुआ है ना। तो क्या बेकार हो गया, वो समझना हमें जरूरी है। स्टॉक पी 206 का है, इंडस्ट्री का पी 22 का है, ईवी अबिटा 13.2 का है। अगर स्टॉक पी के बेस पे मैं बात करूं तो पी के बेस पे तो आप ले ही नहीं पाओगे अगर आप कहोगे तो, बट मैं हमेशा कहता हूं पी को इग्नोर नहीं करना, तो पी के बेस पे काम भी नहीं करना, ठीक है ना। कि पी यहाँ पर आपको क्लियर पिक्चर नहीं देता हुआ नजर आएगा। अगर आप पी के पीछे भागते रहोगे तो फिर आप भागते ही रहोगे, इस चीज को समझिए। आरओसी आरओई यहाँ पर फाइनेंस के सेक्टर में इसी तरीके से मिलेगा, है ना, 8 के आसपास मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा और कम है, ठीक है। और बात करें यहाँ पर डेट की, तो डेट की हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि काम ही यहाँ पर लोन देने का है। इंट्रेंसिक वैल्यू 80 के आसपास की है, 10 का फेस वैल्यू यहाँ पर है। कंपनी यहाँ पर किसी भी तरीके का डिविडेंड देती नहीं है ना, और 1.16 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे है, रीजनेबल है ना, अच्छा मानते हुए नजर आएंगे। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपके सामने शो कर चुका हूँ। पी की बात करूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम पी की बात करें तो लगभग 29 का पी था, है ना। तो यहाँ पर अभी आप कहोगे सर जब टॉप पे था तो 29 का था, है ना, अभी अब बॉटम पे है तो इतना पी क्या है। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि पी क्या है, पी जस्ट अ इल्यूजन। पी का मतलब है पी डिवाइडेड बाई ई, पी मीन्स प्राइस, ई मीन्स ईपीएस। तो ईपीएस जैसे ऐसे चेंज यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा ना, है ना, ईपीएस जैसे बदलता हुआ नजर आएगा, सिंपल यहाँ पर आपका पी भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए पी क्या इल्यूजन है, इस चीज को थोड़ा सा मान के चलिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इनके डीआईज है जो लगातार पहले बेच रहे थे, यहाँ पर 22 तक आए, 22 से यहाँ पर सीधे 11% 12% पे आए, और अभी एक साथ ही इन्होंने 14.43% की होल्डिंग बढ़ा दी। तो ये इसके पीछे का रीजन क्या है ना, क्या यहाँ पर उन्हें अब अच्छा लगने लग गया ये शेयर, ठीक है। बीच में यहाँ पर इन्होंने बेच दिया था, अब अच्छा लग रहा है क्या। पब्लिक की बात करें और पब्लिक के पास लगातार हिस्सेदारी बढ़ रही है, 9 से 26% हो गई। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पब्लिक के पास हिस्सेदारी बढ़ना कहीं ना कहीं सही नहीं माना जाता, ठीक है ना। चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर पब्लिक के पास है, अच्छी बात है, बट स्टिल यहाँ पर हम देखें बड़े बड़े लोग नहीं है। फिर उस केसेस में बात करें एफआईज की, एफआईज यहाँ पर पहले बेच रहे थे, दोबारा एफआईज भी यहाँ पर बाई कर रहे हैं, है ना। एफआईज बाई कर रहे हैं, डीआईज बाई कर रहे हैं। पब्लिक के पास यहाँ पर होल्डिंग पहले 29 तक थी, अब 26 तक आ गई, पब्लिक से होल्डिंग ली जा रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 68 से यहाँ पर 54 पे आ गए हैं, प्रमोटर्स यहाँ बेच रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, प्रमोटर्स बेच रहे हैं, एफआईज खरीद रहे हैं, डीआईज खरीद रहे हैं, पब्लिक के पास भी बेच रहा है ना। पब्लिक यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो खरीद भी रही है। तो एग्जैक्टली है क्या, है ना, क्या माजरा है वो समझते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर प्रमोटर डायरेक्टर ये सब बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर मई में बेचा है, मार्च में बेचा है, तो यहाँ पर है क्या, खराब है क्या, सब कुछ खराब है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट पे आते हैं तो यहाँ समझ में आएगा, कंपनी की पहले अच्छी खासी सेल्स चल रही थी, ठीक है, कंपनी अच्छा कर रही थी, बट बीच में क्या हुआ, बीच में कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए, सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आया, और लगातार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 क्वार्टर में लगातार घाटा पेश किया, है ना। और इसी वजह से जो शेयर प्राइस कभी टॉप पर हुआ करता था, वो टॉप पर होने के बाद यहाँ पर जब लगातार घाटा आया तो यहाँ पर चीज़ें नीचे आई, ठीक है। और अभी की बात करें तो अभी यहाँ पर कंपनी ने रिवेन्यू तो कम हुआ है ईयरली बेस पे, बट क्वार्टरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे सुधर रहा है, जो दिख रहा है। साथ में जो कंपनी घाटा पेश कर रही थी वो यहाँ पर अच्छा खासे प्रॉफिट पे आती हुई नजर आ रही है, और प्रॉफिट के बाद भी यहाँ पर जो नेगेटिव फाइनेंशियल मार्जिन था वो पॉजिटिव यहाँ पर चेंज कर दिया, ये मुझे अच्छी बात लगी। अब बड़े बड़े बैंक्स पे जाइए, बड़े बड़े फाइनेंस के शेयर्स पे जाइए, आपको समझ में आएगा कि जितने भी एचडीएफसी आईसीआईसीआई है ना, उनके भी फाइनेंशियल मार्जिन नेगेटिव में दिखाई देते हैं, बट इसके पॉजिटिव है, ये मुझे अच्छा नजर आया, दिखाई दिया, ठीक है। साथ में हम देखें तो यहाँ पर टैक्स की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है, बट ओवरऑल यहाँ पर देखें ना तो कंपनी थोड़ा सा ठीक ठाक करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। फिलहाल की डेट में एक क्वार्टर के लिए हम ये मान के चलते, दो क्वार्टर से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। क्या आने वाले टाइम में अच्छा आएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, कोई यहाँ पर प्रेडिक्ट कर भी नहीं पाएगा, बट इनके जो मैनेजमेंट है वो कह रहा है कि हाँ इस तरीके से हम आगे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जब मैनेजमेंट कह रहा है तो चलो हम मान लेते हैं, बट हमें कब मानना है वो मैं बताता हूँ, नजर आऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इधर, तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। कंपनी घाटे से पहले 500 करोड़ के प्रॉफिट तक ही पहुंची, फिर बीच में लगातार घाटा दिखाया, फिर अब दोबारा प्रॉफिटेबल आती हुई नजर आ रही है। तो ये चलता रहता है, बट स्टिल कंपनी को अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। कंपनी की बोरिंग की बात करें, बोरिंग घटती हुई नजर आ रही है, और ये बोरिंग का घटना अच्छी बात नहीं है, बोरिंग का बढ़ना चाहिए, ठीक है, तभी जाके कंपनी का पैसा पता चलेगा कि, बट ये एनपीए
ईपीएस ना हो, बाकी यहाँ पर बोरिंग जितना देगी उतना ही उनके लिए अच्छा रहता है ना। बात करें थोड़ा सा आगे चल के, तो यहाँ पर कैश की बात करें तो 2000 करोड़ का कैश है, कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं, ठीक है। जो कंपनी यहाँ पर कभी 12% के आसपास का आरओई था, वो घटते घटते पहले बीच में आया, बीच में 22-21 तक भी था और अभी 1% पे है, तो आगे चल के शायद अच्छा होता हुआ नजर आए, है ना। इसकी हमने डिस्कशन पहले ही कर लिया है, ठीक है। तो हम ओवरऑल बात करें, कंपनी के फाइनेंशियल सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट फाइनेंशियल सुधर रहे हैं तो हमें सबसे पहले चार्ट को देखना है। देखिए कुछ भी चीजें हो, ठीक है ना, आपको बिलीव ना नंबर्स पे करना है, ना मैनेजमेंट पे करना है, ना किसी चीज पे करना है। आपको बिलीव हमेशा इस पे करना है जो ये चार्ट है। ये चार्ट ना पूरी पटकथा कहता हुआ नजर आएगा। ये चार्ट ही आपको बताएगा कि आपको किस दिशा में बहना है, आपको ऊपर की तरफ बुलिश होना है या आपको बियरिश होना है। तो आप चार्ट पे ज्यादा रिलायबल रहिए। जब चार्ट पे ज्यादा रिलायबल रहेंगे ना, तो यहाँ पर चीजें अच्छी होती हुई आपके नजर आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारी flexicapresearch.com है। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाएंगे तो एक चार्ट मैंने शेयर कर रखा है स्टेजेस का। एक स्टेज होती है स्टेज 1, 2, 3, 4, है ना। तो यहाँ पर आप चार्ट को थोड़ा सा मिलाइए, आपको समझ में आएगा। स्टेज 2 शुरू हुई, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टेज 2 शुरू हुई, इसके बाद स्टेज 3 आई, यहाँ पर स्टेज 3 आती हुई नजर आई, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेज 4 आई, तो ये क्या है, ये स्टेज 4 है। अब स्टेज 1 आ रही है जहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेज 1 चल रही है। और जब स्टेज 4 के बाद स्टेज 1 चलती है ना, वो कुछ महीनों से लेके कुछ सालों की चलती है, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। तो कहाँ पर ये जाएगा तो कर नहीं। तो अभी क्या है, आपको चार्ट, जैसे कि मैंने बताया, चार्ट पे ज़्यादा बिलीव करना है। तो चार्ट क्या कह रहा है वो समझिए। देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में अच्छी खासी बाइंग हुई है, यहाँ पर भी बाइंग हुई है, बट एक रेंज में फंसा हुआ है। 200 डीएमए के आसपास यहाँ पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। स्टेज 1 में ये चीज़ें चलती हुई नजर आ रही है। एक बार इस रेंज को तोड़ने दीजिए। वो रेंज क्या है, वो रेंज है लगभग 205 रुपये, 210 रुपये के आसपास की। जब ये 205, 210 का लेवल तोड़ेगा, उस रेंज से बाहर आएगा, है ना, और उसके साथ में 2-3 चीजें और देखनी पड़ेगी, है ना। और जब यहाँ पर वो उसके कंफर्म कर देगा ना कि हाँ मैं अब चीजें अच्छी हो गई है, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, साथ में आने वाले क्वार्टर, क्योंकि 1-2 क्वार्टर के नंबर तो हर कोई अच्छा दिखा देता है, बट 1-2 क्वार्टर नहीं चलेगा। इसे ने लगातार घाटा दिखाया था, अब इसे लगातार अपने आप को प्रूव करना होगा, प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करना होगा। अगर ऐसा होता है तो ये शेयर ने जो FIDIs बाइंग कर रहे हैं ना, ये वर्थ इट हो जाएगा। और हमें थोड़ा सा महंगा जरूर लेना पड़ेगा। अभी 176 पे चल रहा है, तब शायद हम 250 रुपये पे एंट्री करें। अगर 250 रुपये भी एंट्री करते हैं और चीज़ें चलती है, तो हमें क्या करना है, हमें पार्टी में जल्दी नहीं पहुंचना, हमें बस पार्टी में पहुंचना है, ठीक है, ताकि हम पार्टी को एंजॉय करो, वापस घर में आए। सेम एज इट इज, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें पार्टी में इंक्लूड होना है। जब पार्टी यहाँ पर इंक्लूड होगी, जब स्टेजेस के बेसिस पे चीज़ें ऊपर जाती हुई नजर आएगी, तब हम यहाँ पर देखेंगे। अभी चार्ट वीक है, ठीक है, और चीज़ें जब यहाँ पर अच्छी होगी उस हिसाब से आपको चीज़ों को देखना होगा। हमेशा याद रखिए, चीज़ों को देखने के पहलू होते हैं, तरीके होते हैं। स्टॉक मार्केट में जो इस चीज़ को पकड़ लेता है, समझ जाता है, वो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाता हुआ नजर आता है। अदरवाइज क्या होता है, जब आप देखते हो ना कि हाँ मोस्टली यहाँ पर इन्वेस्टर भी, है ना, घाटे में है लॉन्ग टर्म में, है ना, वो उस तरीके से पैसे नहीं बना पाते। जो हम सुनते हैं कि विजय केडिया ने 2000 करोड़ बना लिए, आशीष कचौलिया ने 4000 करोड़ बना लिए, मुकुल अग्रवाल सर ने यहाँ पर 8000 करोड़ बना लिए, राकेश झुनझुनवाला ने इतने बना लिए। तो ये कहानी केवल फिर सुनते रह जाओगे। चीज़ों को आपको सही तरीके से चर्न करना होगा, समझना होगा साइकिल को। और वो चीज़ें अगर आप चाहते हो समझना, सीखना, तो मैं बड़े अफोर्डेबल प्राइस पे, है ना, कभी हम 25,000 का कोर्स देते थे, आज मैं 11,000 रुपये में आपको सिखा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज हमारा लाइसेंस आया है। और लाइसेंस के बेसिस पे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रिलायबल हम यहाँ पर भी हम थोड़ा छूट दे, तो वो छूट हमने यहाँ पर दे दी है। हमने प्लान्स अपने यहाँ पर आप देखेंगे 1100 रुपये शुरुआत कर दी है, 31,000 रुपये में अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड दे रहे हैं। जाके गो थ्रू करिए मार्केट में और जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। बाकी जो भी कहानी होगी वो हमेशा चार्ट कहेगा। चार्ट आपका दोस्त है ना, स्टॉक मार्केट में यही आपको सही और गलत की राह दिखाता हुआ नजर आएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।